पिछले दिनों एक मैसेज सोशल मीडिया में काफ़ी छाई हुई थी। वो मैसेज थी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अब से 45 मिनट के अंदर ही 5 लाख रुपए तक की लोन दे देगा अपने कस्टमर्स को, और वो भी बिना डॉक्यूमेंटेशन के। ये जो मैसेज जब वायरल हुई तो मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा, मुझसे इंक्वायरी की, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूं जहां मैं आपको सच्चाई बता सकूं। क्या वाकई में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने कस्टमर्स को 45 मिनट के अंदर ही लोन दे रही है, और वो भी 5 लाख रुपए तक, और वो भी बिना डॉक्यूमेंटेशन के। चलिए आज की वीडियो में मैं आपसे इसी के बारे में बताने वाला हूं। आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा वाकई में ये जो वायरल मैसेज है इसकी सच्चाई क्या है, और अगर ये मैसेज सच्चा है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने किन किन कस्टमर्स को ये जो 45 मिनट की लोन है वो देगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर नाम क्या है ये 45 मिनट्स वाली लोन की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो ये 45 मिनट वाली लोन है इसे कहते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन, मतलब शॉर्ट फॉर्म में इसे SBI PAPL कहते हैं। प्री अप्रूव पर्सनल लोन का मतलब होता है एक ऐसा पर्सनल लोन जो प्री अप्रूव्ड हुआ रहता है, मतलब इसे पहले से ही अप्रूवल मिली होती है। एक ऐसे लोन जिसे पहले से ही अप्रूवल मिली होती है, इसके लिए हमें कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं देना पड़ता है। तो जो ये सच्चाई है, मतलब विदाउट डॉक्यूमेंटेशन लोन देने की, तो ये बात सही है। मतलब PAPL अगर हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देती है तो उसके लिए हमें कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं देना पड़ता है। ये डायरेक्टली ही हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है और हमें सिर्फ बैंक में जाकर इस लोन को सिर्फ पास करवाना होता है। तो अब बात आ जाती है, हमने तो जान लिया प्री अप्रूव पर्सनल लोन आखिर होता क्या है। अब ये प्री पर्सनल लोन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के किन किन कस्टमर्स को दिया जा रहा है। सबसे पहले तो ये प्री अप्रूव पर्सनल लोन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सभी कस्टमर्स के लिए नहीं है। मेनली ये स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है, जिनकी जो अर्निंग है वो रेगुलर है। मतलब अगर हम स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं हैं तो 70% चांसेस है हमें प्री अप्रूव पर्सनल लोन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नहीं मिलेगी। तो इस प्री अप्रूव पर्सनल लोन उन्हीं लोगों को दिया जा रहा है, जैसे कि मैंने कहा, जिनकी एक फिक्स्ड अर्निंग है, एक फिक्स सैलरी आती रहती है, और जिनको लोन देना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समझता है सिक्योर्ड है। मतलब ये लोन कभी भी NPA नहीं होंगे, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स नहीं होंगे, और ये लोन जल्दी ख़राब नहीं होंगे। तो उन्हीं लोगों को प्री अप्रूव पर्सनल लोन में पहली प्रायोरिटी दी जा रही है। वे लोग जिन्होंने पहले से लोन ले रखी है, पर्सनल लोन ले रखी है, और उन जो भी लोन उन्होंने ले रखी है उनको अच्छी तरह से वो मैनेज कर रहे हैं, तो उन लोगों को प्री अप्रूव पर्सनल लोन दिया जा रहा है। तो मतलब अगर आप एक सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पहले से ही एक लोन ले रखी है जो 3 या 4 साल पहले, तो उनको प्री अप्रूव पर्सनल लोन मिलना मतलब मेरे हिसाब से लगभग तय है। तो पहला प्रायोरिटी है उन लोगों की जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है और जो पहले से ही लोन चला रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अब दूसरी प्रायोरिटी दी जा रही है, पकड़ लीजिए मैं स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हूं, लेकिन मैं एक ऐसा कस्टमर हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो अपनी जो अकाउंट है उस पर एवरेज बैलेंस जो है उसे मैं अच्छी तरह से मेंटेन कर रहा हूँ। मतलब मेरी जो अकाउंट है वो मैं अच्छी तरह से मेंटेन कर रहा हूँ। मेरे अकाउंट में हर महीने एक अच्छी खासी रकम मेरे अकाउंट में रहती ही है, और मैं अपने अकाउंट को अच्छी तरह से रख रहा हूं। तो मतलब एक ऐसा कस्टमर जिसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं प्रायोरिटी कस्टमर। मतलब 1 लाख रुपए से ऊपर अगर मैं मंथली एवरेज बैलेंस अपनी मेंटेन कर रहा हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो मुझे भी प्री अप्रूव पर्सनल लोन मिलना लगभग तय है। अगर मैं चाहूँ तो प्री अप्रूव पर्सनल लोन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अप्लाई कर सकता हूँ। तो मेनली यही 2 क्राइटेरिया है जहाँ पर PAPL स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने कस्टमर्स को दे रही है। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो अपने कस्टमर्स को प्री अप्रूव पर्सनल लोन दे रही है, लेकिन कस्टमर्स को कैसे पता चलेगा उन्हें प्री अप्रूव पर्सनल लोन मिलेगा या फिर नहीं। तो इसके लिए सिंपली अगर हमारे पास एक यूनो ऐप है, मतलब अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इंटरनेट बैंकिंग के फैसिलिटी का उपयोग कर रहे हैं और यूनो ऐप को हमने अगर इंस्टॉल करके रखा है, तो यूनो ऐप में एक ऑफर्स सेक्शन होगा, और उस ऑफर सेक्शन में जाइएगा तो आपको दिखाई दे ही देगा प्री अप्रूव पर्सनल लोन आपके जो अकाउंट के अगेंस्ट में दिया जा रहा है
या फिर नहीं। तो मतलब अगर यूनो ऐप है तो आप ऑफर सेक्शन में जाइए और ऑफर सेक्शन में अगर PAPL नाम की कोई भी चीज़ है तो आपको पता लग गया है कि आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया PA अप्रूव पर्सनल लोन दे रही है। और पकड़ लीजिए आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, तब आप सिंपल एक मैसेज भेजिएगा। मैसेज में लिखिएगा PAPL और एक स्पेस छोड़िएगा और स्पेस छोड़ने के बाद अपनी जो अकाउंट नंबर है, सेविंग अकाउंट नंबर, उस अकाउंट नंबर की लास्ट 4 डिजिट को लिखकर भेज दीजिएगा 567676। 567676 में जब आप मैसेज भेज दीजिएगा अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से तो एक मैसेज आ जाएगी उन रिप्लाई, और उस मैसेज में आपकी PAPL में कितनी अमाउंट आपको मिलने वाली है और कितने टेनियर के लिए मिलने वाली है, इन सभी के बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और अगर आपके मैसेज भेजने के बाद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती है इन रिटर्न तो समझ लीजिएगा आपको PAPL लोन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं दी जा रही है। PAPL लोन जो होती है इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है 10.5%, मतलब ये एक पर्सनल लोन है जहां पर आपको 10.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है। और इसकी जो टेनियर है ये टेनियर भी फिक्स नहीं होती है, मतलब किसी किसी के लिए अगर प्री अप्रूव पर्सनल लोन की टेनियर 1 साल होगी तो किसी किसी के लिए 7 साल तक हो सकती है। तो इसकी जो भी टेनियर है और जो लोन अमाउंट है उसे जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एल्गोरिथम है उसे ही डिसाइड करता है, और अकॉर्डिंग टू टेनियर और अकॉर्डिंग टू आपकी जो भी लोन अमाउंट होगी उसी बेसिस पर आपकी EMI भी डिसाइड की जाएगी। और PAPL में और एक फैसिलिटी दी गई है, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में PAPL लोन ले रहे हैं तो आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 6 महीने की लोन की EMI की मोरेटोरियम भी मिल जाएगी। मतलब लोन लेने के 6 महीने तक आपको EMI पे नहीं करना है और उसके बाद ही आपकी जो EMI है वो स्टार्ट हो जाएगी, मतलब आपको मोरेटोरियम मिल जाएगी। तो ये सबसे बड़ी एडवांटेज है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के PAPL लोन की। तो अगर मैं एडवांटेजेस की बातें करूं तो PAPL एक ऐसा लोन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जहां आपको कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना पड़ता है। अगर आपका एक PAPL अप्रूव हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से तो सिंपली आप बैंक में जाइए और अपनी जो मोबाइल है उसके थ्रू ही अपने लोन को प्रोसेस कीजिए, और प्रोसेस करने के बाद जो लोन अमाउंट है वो विदिन 45 मिनट्स भी ज़्यादा ही समय है, लगभग 15 मिनट के अंदर ही आपकी लोन थ्रू यूनो ऐप सेंक्शन भी हो जाएगी और आपके अकाउंट में क्रेडिट भी हो जाएगी लोन अमाउंट। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको पैसे की ज़रूरत है इस समय तो आप चेक कर लीजिए अगर आप एलिजिबल है कि नहीं PAPL के लिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आपको PAPL लोन दी है या फिर नहीं, और अगर दी है तो आप ये लोन को अवेल कर सकते हैं बैंक की अपनी जो बैंक की शाखा है उस पर जाकर। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन 45 मिनट में 5 लाख रुपए की लोन के मैसेज के बारे में। आशा है इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में अगर डाउट्स थी इस मैसेज को लेकर तो अभी पूरे हो गए होंगे, और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट्स रह गए हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट सेक्शन में जाकर अपने डाउट्स को लिखिए। मैं पूरी ट्राई करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरे ऐसे ही नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।